जमीन का दाखिल खारिज करने के नाम पर एक सीओ एक महिला को अपने घर बुला करके उसका रेप कर देता है। अभी तक आप यही सुने होंगे कि सीओ दाखिल खारिज के नाम पर मोटा पैसा लेता है, दारू का बोतल मांगता है। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि सीओ दाखिल खारिज के नाम पर एक महिला को अपने घर बुला करके एसी वाला कमरा में उसको बुला करके उसको साथ उसका रेप कर देता है। और उस महिला ने ऐसा दिमाग लगा दिया कि सीओ साहब तुरंत रंगे हाथ पकड़े गए। जब सीओ साहब उस महिला का रेप कर रहे थे, महिला को पता नहीं था कि उस महिला के साथ क्या कुछ होने वाला है। महिला को अलग नंबर से फोन करके बुलाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर एसी वाले कमरे में सोए हुए हैं और तुम यहाँ पर आ जाओ, आज तुम्हारा दाखिल खारिज हम कर ही देंगे। उसके बाद महिला पूरे उम्मीद और विश्वास के साथ वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद सीओ साहब उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं। महिला अपने जान बचाने की कोशिश करती है और उस कोशिश में महिला की चूड़ियां टूट जाती है, महिला के कपड़े खुल जाते हैं। लेकिन महिला ने उस बीच ऐसा दिमाग लगा दिया कि वहां पर जब सीओ साहब उस महिला का रेप कर ही रहे थे, उसके बाद वहां पर पुलिस आकर के गेट दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। और पुलिस दरवाजे के बाहर जैसे ही खड़ी होती है तो महिला के चिल्लाने की आवाज पुलिस को सुनाई देती है। उसके बाद आगे जो हुआ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड का है। नारायणपुर प्रखंड के सीओ हैं अजय कुमार सरकार। आप देख लीजिए, नाम भी अजय कुमार सरकार है। तो अजय कुमार सरकार जो है वह एक महिला पर पिछले 5 महीने से नजर बनाए हुए थे और नजर इस वजह से बनाए हुए थे कि वो महिला को दाखिल खारिज करवाना था। और दाखिल खारिज करवाने को लेकर के पिछले 5 महीना से सीओ साहब के कार्यालय के जो बाहर जो है वह आती जाती रहती थी, वहां पर जाकर के गुहार लगाती थी कि हमारा जमीन का दाखिल खारिज कर दीजिए। लेकिन सीओ साहब उसको नहीं कर रहे थे। सीओ साहब अपने अलग मौके की तलाश में थे। सीओ साहब दरअसल वहां पर अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए सीओ साहब इस तलाश में थे कि उनको कहीं खाली कमरा मिल जाए जहां पर उस महिला को दाखिल खारिज के लिए बुला करके उसके साथ सीओ साहब बदतमीजी करे, उसका रेप करे। और इस वजह से सीओ साहब उस महिला को 5 महीने तक दौड़ाते रहे, लेकिन उसके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया। एक दिन सीओ साहब को कल रविवार को 3 बजे मौका मिल गया। मौका इस वजह से मिल गया कि सीओ साहब और बीडीओ साहब की अच्छी दोस्ती है और दोनों लोग नवगछिया के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बगल वाली गली में एक फ्लैट लेकर के रहते हैं और एक दोनों लोगों का जो घर है वह आसपास ही है। उसके बाद बीडीओ साहब जो है वह एक दिन का छुट्टी लेकर के कहीं बाहर चले जाते हैं। उसके बाद सीओ साहब की उससे दोस्ती होती है और सीओ साहब के घर में एसी नहीं लगी होती है। तो सीओ साहब बीडीओ साहब से ये कहते हैं कि अपने घर का चाबी हमको दे दीजिए, इसमें एसी लगा हुआ है, हम यहीं पर बैठ करके आराम करेंगे, थोड़ा सो भी लेंगे, थक जाएंगे। तो बीडीओ साहब उनको चाबी दे देते हैं और चाबी दे करके बीडीओ साहब चले जाते हैं। उसके बाद सीओ साहब को मौका मिल जाता है और उस महिला को अलग नंबर से फोन करके बुलाते हैं, कहते हैं कि आओ तुम्हारे जमीन का दाखिल खारिज आज हो जाएगा। जैसे ही महिला वहां पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद सीओ साहब जो कमरा है उसका दरवाजा बंद करना शुरू कर देते हैं। महिला ये भी कहती है कि आप कमरा का दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं सर, ऐसे ही बैठते हैं हम लोग, आप कर दीजिए, हम सारा पेपर लेकर के आए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं, आप जो कहेंगे हम सारा डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हैं, आप हमारा किसी तरीके से बस दाखिल खारिज कर दीजिए। उसके बाद सीओ साहब जो है उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। महिला उसका विरोध करती है, सीओ साहब भी और ज्यादा जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद महिला का चूड़ी टूट जाता है, महिला का कपड़ा खुल जाता है और सीओ साहब उसके साथ रेप करना शुरू कर देते हैं। बाद में महिला का जब रेप हो जाता है, वो किसी तरीके से जो है वो दिमाग लगा करके जान बचा करके फोन छुपा करके रखी होती है और अपना फोन लेकर के वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद वह महिला उन्हीं के वॉशरूम से पुलिस वाले को फोन करती है और कहती है कि हमारे साथ सीओ साहब इस तरीके का घटना कर रहे हैं, हमारा रेप कर दिए हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और महिला जब फोन करने के बाद वॉशरूम से निकल करके रूम में आती है, सीओ साहब उस समय भी रुकना नहीं चाहते हैं। सीओ साहब जबरदस्ती उस महिला के साथ फिर से रेप करने चाहते हैं और महिला चिल्ला रही होती है और इसी बीच वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस जब दरवाजे के बाहर आकर के खड़ी होती है तो उसको महिला के चिल्लाने और चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसके बाद पुलिस किसी तरीके से दरवाजे के अंदर जाती है और जैसे ही पुलिस दरवाजे के अंदर जाती है, मानिए उस महिला के जान में जान आ जाती है। और लेकिन महिला इतनी बदहवास होती है कि पुलिस वाले को देख करके भी ये समझ में आ जाता है कि इस सीओ ने इस महिला के साथ निश्चित रूप से कुछ गलत हरकत किया है। हालांकि बिना जांच पड़ताल की पुलिस ये भी कह नहीं सकते कि सीओ इसका रेप कर दिया है, लेकिन जो स्थिति वहां की दिखी है उस हिसाब से पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लिए हैं और ये कह रहे हैं कि जो है रेप की संभावना
संभावनाएं हैं वो ज्यादा है, लेकिन जांच की जा रही है, जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जब पुलिस वाले वहां कमरे में पहुंचते हैं, कमरे में महिला की टूटी हुई चूड़ी होती है, बेडशीट बिखरा हुआ होता है, महिला का जो कपड़ा है वह आधा खुला हुआ होता है, अर्धनग्न होती है महिला, सीओ साहब भी अर्धनग्न होते हैं। और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, सीओ साहब का सारा खेल समझ जाती है, वो वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। और उस महिला की चालाकी को पुलिस जो है वह वाहवाही करती है कि आपने किस तरीके से इससे ऐसे आदमी के चुंगल से निकल करके बाथरूम में जाकर के हमको फोन कर दिया कि हम आए और आपकी जान को बचा लिए। सीओ साहब गिरफ्तार करके लेके पुलिस वहां पर जो है महिला थाने ले जाती है, वहां पर ले जाकर के बैठा देती है। दरअसल बीडीओ साहब सीओ साहब की अच्छी दोस्ती होती है। बीडीओ साहब संजोग से वहां पर नहीं होते हैं, लेकिन अपना चाबी दे करके चले जाते हैं और चाबी देने के बाद सीओ साहब अलग खेल करना शुरू कर देते हैं। एसी का बहाना करके, आप समझिए कि एसी का बहाना करके जो है वो सीओ बीडीओ साहब से चाबी मांग लेते हैं और चाबी मांगने के बाद उस महिला को बुलाते हैं और उसके बाद उसके साथ रेप कर देते हैं। इस तरीके से आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि सीओ लोग जो है वह बिना पैसा लिए दाखिल खारिज करता ही नहीं है, या तो पैसा दीजिए, उसके बाद आपको उस पैसा पर भी अगर नहीं सुना जा रहा है तो जो दारू पीने वाले सीओ हैं उनको दारू का बोतल पहुंचाइए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, उनको रिस्क नहीं लेना है, उनको पैसा नहीं देना है, उनको फ्री में दारू चाहिए। उसके अलावा आप वहां पर जाकर के सुबह शाम जाइए, वो जो कहें वो सुनिए, तब जाकर के आपका दाखिल खारिज होगा। इसको लेकर के हमने राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता से भी बात किया। आलोक मेहता ने सीधा कह दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सीओ साहब जो है वो दाखिल खारिज करने में पैसा लेते हैं तो आप उनका वीडियो बना करके हमको दिखाइए। आप समझिए कि कोई आदमी कहां से जाएगा। तो जब कोई आम आदमी सीओ साहब के कार्यालय पर उनसे मिलने के लिए जाता है, उनको कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, उसको बाहर से ही भगा दिया जाता है, तो वो आदमी आखिर कैसे उनके कमरे में जाएगा और वीडियो बना लेगा। एक बात और है कि मान लीजिए अगर वीडियो बनाने की बात भी हुई, कोई आदमी अपना कुछ बेच करके एक हिडन कैमरा खरीद भी लेता है अगर, लेकिन वीडियो का साहब जो वीडियो है सीओ साहब का वो कैसे बनाएगा, क्योंकि सीओ साहब खुद से पैसा कभी मांगते नहीं है, 4-5 दलाल रखे हुए होते हैं। अगर 1000 रुपया वो दलाल कमवा करके देता है सीओ साहब को, तो उसमें से 100 रुपया उस दलाल को भी देते हैं और 900 रुपया सीओ साहब का होता है। तो आप समझिए कि सीओ साहब तो किसी आदमी से पैसा ले ही नहीं रहे हैं, तो कोई आदमी भला सीओ साहब का वीडियो कैसे बना लेगा। और अगर उस दलाल का वीडियो बनाता है तो वहां पर सीओ साहब के लिए पल्ला झाड़ना काफी आसान है कि हम इसको जानते ही नहीं है, यह हमारे नाम पे पैसा ले लिया, इसमें हमारा क्या दोष है, आप दिए हैं आपका दोष है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि हर प्रखंड में लगभग हजारों ऐसे लोग होंगे जो दाखिल खारिज के मामले से पीड़ित होंगे, सीओ के कारनामे से पीड़ित होंगे कि दाखिल खारिज नहीं करके और पैसा लेकर के जिसका दाखिल खारिज नहीं होने वाला भी रहता है उसको दाखिल खारिज कर दिया जाता है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन अब दाखिल खारिज के नाम पर सीओ का मन इतना आसमान चढ़ गया कि किसी महिला को अपने घर बुला करके, दूसरे वीडियो के घर में बुला करके, एसी वाले कमरे में बुला करके उसके साथ रेप कर देता है और रंगे हाथ गिरफ्तार हो गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाती, अगर वो महिला अपना दिमाग से उस वहां पर अगर पुलिस को नहीं बुला पाती, तो उस महिला को न्याय पाने के लिए जिंदगी तक लड़ाई लड़ने पड़ जाते और सीओ साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। नवगछिया थाने की पुलिस जो है वहां पर पहुंचने के बाद फोरेंसिक टीम को भी लेकर के जाती है और फोरेंसिक टीम वहां से बेडशीट है, टूटी हुई जो चूड़ियां थी, उसके बाद कमरे के और भी जो सामान थे, पिलो कवर थे, उन सब चीजों को उठा करके जांच करके ले गई है। पुलिस भी जो है वो महिला को जांच के लिए भेज दिया है और सीओ साहब को गिरफ्तार करके महिला थाने में रखा गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जिस तरीके से जांच में जो कुछ भी निकल करके सामने आएगा उसके बाद उस सीओ साहब पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि दाखिल खारिज के नाम पर जो धांधली हो रहा है वो किस तरीके से और कितना ज्यादा हो रहा है, कहां कहां नहीं हो रहा है? ऐसा हमको नहीं लगता है कि बिहार में किसी भी जिले का कोई ऐसा प्रखंड होगा जहां पर बिना पैसा के दाखिल खारिज किया जाता होगा। अगर बिना पैसा लिए किसी का दाखिल खारिज किया जाता होगा तो निश्चित रूप से वो मजबूत आदमी होगा, वो उस समाज का दबंग आदमी होगा। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।